कल का दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य, परिवार और करियर को प्रभावित करेगी। क्या आपकी सेहत कमजोर होगी? संपत्ति संबंधी परेशानियां बढ़ेंगी? शिक्षा में बाधाएं आएंगी? आइए जानें इन सवालों के जवाब और इनसे निपटने के उपाय। कृपया स्क्रीन के बाईं ओर दिए गए ग्रहों की जानकारी पर ध्यान दें। पहला घर आपके स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और ऊर्जा से जुड़ा है। मंगल का प्रभाव आपके पिता के प्रति पहल करने की क्षमता पर नकारात्मक असर डाल रहा है, जिससे सेहत कमजोर हो सकती है। राहु का प्रभाव आपकी लंबी यात्राओं की इच्छाओं पर भारी पड़ सकता है, जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। मंगल का प्रभाव आपकी हिम्मत और लंबी यात्राओं की इच्छा पर भी पड़ रहा है, जिससे ऊर्जा में कमी महसूस होगी। आपके व्यक्तित्व पर भी इसका नकारात्मक असर दिख सकता है, खासकर पिता के प्रति आपका व्यवहार और भाग्य से जुड़ा पहल करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। दूसरा घर आपकी संपत्ति और परिवार से जुड़ा है। चंद्रमा का अच्छा प्रभाव आपके परिवार के प्रति पोषण भावना को बढ़ाएगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप अपने परिवार की जरूरतों पर ध्यान देंगे, जो आपको खुशी देगा और वित्तीय स्थिरता लाएगा। इसी तरह परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंध गहरे होंगे, जिससे घर में शांति और सद्भाव बना रहेगा। आपकी वाणी भी मधुर और प्रभावशाली रहेगी, जिससे लोगों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। कुल मिलाकर यह समय संपत्ति, परिवार और संवाद के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा घर आपकी यात्राओं, छोटे भाई बहनों और संवाद से जुड़ा है। मंगल का प्रभाव आपके साहस और प्रेरणा को भाग्य से जोड़ता है, जिससे लंबी यात्राएं या विदेश यात्राएं मुश्किल हो सकती हैं। पिता के साथ संबंध भी प्रभावित होंगे, जिससे यात्रा योजनाओं में बाधा आ सकती है। राहु की स्थिति लंबी यात्राओं की इच्छा को बढ़ा सकती है, लेकिन सफलता मिलना कठिन होगा। संवाद में स्पष्टता लाने में कठिनाई होगी, खासकर जब आप पिता या उच्च शिक्षा से संबंधित विषयों पर बात करेंगे। चौथे घर में संपत्ति, वाहन और मां से जुड़े मामलों का प्रभाव दिख रहा है। शनि की हल्की शुभता आपके पेशे के प्रति दृढ़ संकल्प को दर्शाती है, जिससे संपत्ति संबंधी कुछ मुद्दे हल होंगे, लेकिन मंगल की प्रबल नकारात्मकता आपकी किस्मत के प्रति पहल पर असर डालेगी, जिसके कारण संपत्ति संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। चंद्रमा का शुभ प्रभाव परिवार के प्रति पोषण भावना से वाहन और मां दोनों के लिए सकारात्मक रहेगा। मंगल की प्रबल नकारात्मकता लंबी यात्राओं में साहस और पिता के प्रति पहल को प्रभावित करेगी, जिससे वाहन संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। कुल मिलाकर घर और परिवार से जुड़े मामलों में मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पांचवें घर में गुरु और सूर्य का प्रभाव आपके शिक्षा, बच्चों और प्रेम जीवन पर दिखाई देगा। गुरु की कृपा से आपकी समझदारी बढ़ेगी, जिससे स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान मिलेगा, व्यक्तित्व निखर कर आएगा और जीवन शक्ति भी बेहतर होगी। लेकिन सूर्य के नकारात्मक प्रभाव के कारण भाग्य, पिता और उच्च शिक्षा से जुड़ी स्पष्टता कम हो सकती है। इससे पढ़ाई में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, बच्चों के साथ संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं और प्रेम जीवन में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। कुल मिलाकर यह समय सावधानी बरतने और धैर्य रखने का है। छठा घर बीमारियों, कर्जों और दुश्मनों से जुड़ा है। बुध ग्रह का इस घर पर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन यह बहुत कम है। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थोड़ी रह सकती हैं, लेकिन गंभीर नहीं होंगी। कर्ज की चिंता भी कम होगी, जल्दी निपटाने के आसार हैं। दुश्मन सक्रिय तो रहेंगे, लेकिन ज्यादा नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं होंगे। कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में रहेगी और बड़ी परेशानी होने की संभावना कम है। यह घर पारिवारिक जीवन और सेवा से संबंधित है, इसलिए इन क्षेत्रों में संतुलन बना रहेगा। सातवें घर में गुरु का प्रभाव आपके जीवन के महत्वपूर्ण रिश्तों पर असर डालेगा। विवाह में खुशियां आएंगी, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य और व्यक्तित्व को लेकर उदार रहेंगे। आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी, जिससे वैवाहिक जीवन में सकारात्मकता आएगी। साथ ही व्यावसायिक साझेदारी में भी सुधार दिखेगा, क्योंकि शनि की कृपा से आप पेशे और सार्वजनिक छवि के प्रति न्यायपूर्ण और दृढ़ रहेंगे। कानूनी मामलों में भी थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन आपको पेशे और प्रतिष्ठा से जुड़े समझौतों में सावधानी बरतनी होगी। आठवें घर में चंद्र का अच्छा प्रभाव आपके परिवार के प्रति पोषण भावना को मजबूत करेगा, जिससे विरासत संबंधी मामलों में आसानी होगी। परिवार के प्रति आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन चंद्र का सकारात्मक असर इन्हें कम करने में मदद करेगा। मंगल का नकारात्मक प्रभाव लंबी यात्राओं पर आपकी हिम्मत और पहल को चुनौती दे सकता है, जिसके कारण अचानक परेशानियां आ सकती हैं। कुल मिलाकर यह घर आपको जीवन के रहस्यमय पहलुओं को समझने और उनसे निपटने की क्षमता देगा।
नौवें घर में गुरु का प्रभाव आपके लिए स्वास्थ्य और व्यक्तित्व से जुड़े मामलों में समझदारी बढ़ाने वाला साबित होगा। वहीं सूर्य की स्थिति पिता से संबंधित अधिकार, नेतृत्व और स्पष्टता को प्रभावित कर सकती है, जिससे कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। मंगल का प्रभाव भी पिता के साथ संबंधों में पहल करने की इच्छा को बढ़ाएगा। लंबी यात्राओं पर जाने की बात करें तो सूर्य और मंगल दोनों ही मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन गुरु का सकारात्मक प्रभाव आपको सही दिशा दिखाएगा। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए भाग्य, पिता और लंबी यात्रा से जुड़े मामलों में मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। 10वें घर में शनि का प्रभाव आपके काम और लोगों की नजर में आपकी जगह को बदल रहा है। आप अपने काम के प्रति निष्पक्ष रहेंगे और लगातार मेहनत करते रहेंगे, जिससे लोग आपको पसंद करेंगे। आपकी ईमानदारी और लगन से आपकी पहचान बढ़ेगी और नाम भी होगा। जनता की नजरों में आपका सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि आप सही तरीके से काम करेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। धीरे धीरे आपके काम को लोग सराहेंगे और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यह सब मिलकर आपके पेशे, सार्वजनिक छवि और प्रसिद्धि को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। 11वें घर में शनि का प्रभाव आपके काम और समाज में आपकी छवि पर असर डालेगा। आप अपने करियर को लेकर लगातार प्रयास करते रहेंगे, जिससे धीरे धीरे आय में सुधार आएगा। लोगों के बीच आपकी पहचान बढ़ेगी और नाम कमाने की इच्छा पूरी होगी। परिवार वालों से भी आपको सहयोग मिलेगा, खासकर बड़े भाई बहनों का साथ मददगार साबित होगा। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए उन्नतिदायक रहेगा, जहां आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सफल होंगे। 12वें घर में स्थिति कुछ जटिल दिख रही है। शनि का प्रभाव आपके काम करने के तरीके और सार्वजनिक छवि पर पड़ रहा है, जिससे खर्चों में मामूली राहत मिल सकती है। लेकिन मंगल का मजबूत नकारात्मक प्रभाव आपकी किस्मत और लंबी यात्राओं को लेकर किए जाने वाले प्रयासों पर भारी पड़ सकता है, जिसके कारण अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। आप खुद को थोड़ा अलग-थलग महसूस कर सकते हैं, खासकर काम या सार्वजनिक जीवन से जुड़े मामलों में। कुल मिलाकर यह समय सावधानी बरतने और खर्चों पर नियंत्रण रखने की मांग करता है। सूर्य के प्रबल अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करें और रविवार को तांबे दान करें। मंगल के प्रबल अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ें और मसूर की दाल दान करें। केतु के प्रबल अशुभ प्रभाव से बचने के लिए केतु बीज मंत्र का जाप करें और कांस्य दान करें।